अरे कोहली भाई, ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुमने एक आईपीएल की ट्रॉफी क्या जीत ली, पूरे आसमान को सर पे उठा रखा है। अगर तुम्हारी तरह हवाबाजी ये पैट कमिंस जैसे करने लग जाए भाई, इनका तो पूरा साल फिर रोड शो में ही निकल जाएगा। क्योंकि इन लोगों ने तो बड़ी बड़ी ट्रॉफियों के ढेर लगा रखे हैं, उनके सामने ये तो सौदा ही कुछ ना। लेकिन तुमने इस छोटी सी आईपीएल ट्रॉफी को ही अलादीन का खजाना बना रखा है। अरे बाबर भाई, कई देर हो गई, मुझे कुछ जलने की बदबू तो आ रही थी, लेकिन अब पता चला वो कहां से आ रही थी। सूसरी के फटफटिए, खुद से कुछ बनता नहीं लेकिन औरों पे सवाल उठा रहा है। बताओ, इतने सालों साल पुराना कोहली का सपना बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ था और तुम कह रहे हो अब जश्न भी ना मनाओ। अरे कोहली भाई, ऐसे जश्न का क्या फायदा जिससे औरों के घर में मातम छा जाए। देखा नहीं तुमने, तुम्हारे जश्न के चक्कर में 10-12 लोग तो काल के मुंह में समा गए। अब बताओ, तुम जैसों ने की लापरवाही, लेकिन बेचारे भोले भाले लोगों ने अपनी जान गंवाकर की उसकी भरपाई। क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रही इस जश्न के पीछे की काली सच्चाई? अरे बाबर भाई, उसका तो हमें भी बड़ा दुख है, इसीलिए तो ये कोहली इतना चुप है। और रही बात भाई ऐसे जश्न मनाने की, ये तो हमारी पूरी आरसीबी मैनेजमेंट का फैसला था, इसलिए हमें तो मजबूरी में शामिल होना पड़ा था। अरे रहने दो भाई, रहने दो, पूरी दुनिया देख रही है तुम्हारी मजबूरी। ये तो तुम इंडिया वालों की आदत सी हो गई, जैसे ही कहीं थोड़ा बहुत भी तुक्का लगता है चल पड़ते हो रोड शो करने। अरे छी छी कोहली भाई, तुम्हारा नाम भले ही बड़ा हो लेकिन सोच तुम्हारी छोटी है। अरे सीखो इन पैट कमिंस जैसों से, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी जीत ली लेकिन कभी फुकरापंथी नहीं की। अरे बाबर भाई, बाकी बातें तो छोड़ो, चलो इन्होंने जश्न मना लिया, इनकी मर्जी थी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इनके लोग इतने वेहले कैसे हैं? कोई कुछ भी करे वही मुंह उठा के चल पड़ते हैं, बदले में भले ही चाहे जान से हाथ धोना पड़ जाए। अरे ओ कंगारू, इधर कर कान, मैं बताता हूँ। इनके यहाँ लोगों का वो तुम्हारे वाला रवैया ना है। यहाँ तो लोग ऐसे है दीवाने जैसे होते हैं परवाने, जो आग में जल जाते हैं लेकिन पीछे नहीं हटते। और रही बात जश्न की, रोड शो की, ये सब तो तुम भी कर लो, लेकिन उसमें शामिल कौन होगा? अरे देखा था हमने जब ये कंगारू कप्तान पैट कमिंस वनडे वर्ल्ड कप जीत के अपने घर लौटा था, इनके देश वालों ने इनको रुक के देखा तक नहीं था। जश्न और रोड शो में शामिल होने की बात तो दूर रही। और तुम भाई बबरू, तुम तो हार कर भी जश्न मनाने वालों में से हो, फिर क्यों कोहली भाई की जीत के जश्न पे सवाल उठा रहे हो? और रही बात उस अनहोनी घटना की, वो तो भाई उम्मीद से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए तो बात बिगड़ गई। और इसमें बेचारे कोहली का बताओ क्या कसूर है? अरे क्या होता है वर्षों वर्ष पुराने सपने का पूरा होना, ये तो हम जैसों को ही पता है। बस दुख इस बात का है वो हमारा पूरा ना हो रहा। अगर एक आध वर्ल्ड कप हमारे हाथ लग जाए फिर तो हम भी खुशी के मारे झूम उठेंगे। अरे बबूमा भाई, थोड़ा धैर्य रखो, सब काम पूरे होंगे। अरे वनडे वर्ल्ड कप में ना सही, क्या पता इस टेस्ट मैचों के वर्ल्ड कप WTC के फाइनल में ही तुम्हारी बात बन जाए, जो 11 से 15 जून को तुम्हारे और इन कंगारुओं के बीच खेला जाएगा। बबूमा भाई, इस कोहली के साथ साथ हर हिंदुस्तानी की तुम्हारे साथ दिल से दुआ है। हम तो चाहते हैं भाई तुम हर हाल में इन कंगारुओं को धूल चटा के बाजी मारो। अरे रहने दो भाई, रहने दो, अगर ऐसे दुआ से बात बनती फिर तो सारी ट्रॉफीज पाकिस्तान के पास ही होती। वहाँ तो भाई पूरा एडी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा, तब कहीं जाके बात बनेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है ये कंगारू इन बबूमा जैसों को ऐसा पानी पिलाएंगे, ये सपने में भी इनके सामने आने से घबराएंगे। अरे बबरू बेटा, ये तो समय ही बताएगा कौन किसको पानी पिलाएगा। यहाँ तक एडी चोटी का जोर लगाकर ही पहुँचे हैं, अच्छी अच्छी टीमों को धूल चटाई है, तब कहीं जाकर इस फाइनल में जगह बनाई है। हम तुम्हारी तरह हवा में नहीं फेंकते, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। अगर किस्मत का थोड़ा सा भी साथ मिले, इन कंगारुओं की कमर तोड़ के रख देंगे।